एंगर होगा, छोटी छोटी बातें, इरिटेबिलिटी सिंड्रोम, कहते हैं जी बड़ा गुस्सा आ जाता है, चिड़चिड़ापन। यदि ऐसी तकलीफें हैं तो समझ लो कि मन की शक्ति बिल्कुल समाप्त हो चुकी है और ये भारी बीमारी की ओर हम जा रहे हैं। इसलिए जब ये तकलीफ होती है तो ऑटोमेटिकली ये बॉडी को पकड़ लेता है और बॉडी में वेरियस ऑर्गन्स को ये पकड़ लेता है। यदि स्ट्रेस, एंजाइटी, प्रेशर बहुत है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लाइक एस्थमा वगैरह, जिसको हम दमा की बीमारी भी कहते हैं, उसमें आपको ये तकलीफ़ें दिखाई देंगी। आजकल कई लोग कहते हैं ना, मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा ये होता है। क्यों? क्योंकि मदर को भी जिस समय वो डिलीवर कर रही थी उसको बहुत स्ट्रेस था। वो प्रेशर्स, वो जीन्स हम बच्चों को भी धीरे धीरे गर्भ संस्कार की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये भी एक अलग सेशन है, कभी फिर सुनाएंगे। तो रेस्पिरेटरी में अगर कभी तकलीफ़ है तो इसमें एस्थमा हो सकता है। यदि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, आजकल लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाती है, अल्सर्स बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा एसिड्स बनने लग जाते हैं। कई बार होता है ना, एसिडाइटिस हो रही है, कोई एसिड के लिए दवाई दो, रीफ्लक्स वगैरह लोग लेने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस बहुत है। ये जो फास्ट कल्चर आया है, फास्ट फूड कल्चर, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ, फूड भी फास्ट तो काम भी फास्ट, सब कुछ फास्ट मोड में चल रहा है। इसके चलते बहुत सी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ में लोगों को आजकल आर्थराइटिस वगैरह बहुत हो जाती, ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह काफ़ी हो जाती है। देन आता है इम्यून प्रॉब्लम्स। आई एम वेरी एलर्जिक टू दिस थिंग, आई एम वेरी एलर्जिक टू दिस। ये चीज़ें हम पहले कहाँ सुनते थे? लोग सब कुछ खाते थे, सब कुछ बिल्कुल बढ़िया रहते थे। आजकल छोटी छोटी चीज़ से, आपने कभी वेगन फूड का नाम आज से 10-15 साल पहले सुना? It's a new fad, new fashion which is coming up. I am vegan, I don't take milk diet, I don't take this diet, I don't take that. कितनी नई नई चीज़ें आती जा रही हैं। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस। कल भी मैंने आपको बताया था कि 20 साल के बच्चे आजकल कार्डियोलॉजी की, ये हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स को लेकर के आते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेस, एल्जाइमर, हमारे भारत के सबसे बड़े हीरो अमिताभ जी, एल्जाइमर्स। वाई? द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज स्ट्रेस। लुक एट द फास्ट कल्चर विच वी आर लिविंग इन एंड वी से हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजिकली एडवांस तो हो रहे हैं, लेकिन इतनी सारी हम लोग बीमारियां पालते जा रहे हैं। अक्सर ये बीमार व्यक्ति जब डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कभी प्यार से बात कर ले तो हम क्या कहते हैं? डॉक्टर ने तो जैसे मेरी सारी बीमारी ही दूर कर दी। क्या बीमारी रियली में दूर हो जाती है? हाँ? तो किसको आराम मिला और किससे आराम मिला? वास्तव में डॉक्टर का प्यार से कह देना हमको बहुत सुकून देता है। एंड कई बारी डॉक्टर कहता है आई ट्रीट ही क्योर्स। तो प्रश्न उठता है कि क्या ट्रीट किया? क्योंकि कई बारी वही डॉक्टर 2 पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, सेम ट्रीटमेंट दे रहा है, लेकिन फिर भी एक पेशेंट ठीक हो रहा है, दूसरा सेम बीमारी, सेम सिम्टम्स होते हुए भी ठीक ना हो। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है? जोर से बोलिए। हाँ? अगर मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करूं कि उसने भी वही सावधानियां बरती, वही प्रिकॉशंस रखे, खाना क्या खाना है, सब कुछ, फिर भी क्या ये पॉसिबल है कि एक पेशेंट ठीक हो जाएगा, दूसरा नहीं? क्या कहेंगे? हाँ? क्यों? क्योंकि आज हमने ज़रूर है पेट में क्या खाना है, क्या नरिशमेंट लेना है, दही को परहेज़ करना है, नहीं करना है, लेना है, नहीं लेना है, पेशेंट्स वो तो कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही डॉक्टर कहता है कि ये ले लो, लेकिन उस भगवान पर भरोसा रखो, वो ठीक करेगा, तो कई बारी पेशेंट सोचते हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, दवाई खा तो रही हूँ,
पता नहीं गला ठीक होगा या नहीं होगा, पता नहीं बीमारी ठीक होगी या नहीं। ये जो पता नहीं, आपको पता है जब कोरोना आया था तो कहा जाता है कि कोरोना तो बहुत कम लोगों को हुआ था, लेकिन ये जो भय और नेगेटिव थिंकिंग की बीमारी है उसने बहुतों को कोरोना के चपेट में ले आए। क्योंकि जैसे ही हम नेगेटिव सोचना शुरू करते हैं, हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे वीक होता जाता है। तो मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने पूरे इंटरनल ऑर्केस्ट्रा को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपने बाहर का परहेज किया, लेकिन मन में जो ये नेगेटिव संकल्प चल रहे थे उसका परहेज अक्सर मनुष्य नहीं करता। डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहा है, लेकिन हीलिंग को ट्रिगर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कैटलिस्ट डाल दो। उस एक्शन को बेहतरीन होने के लिए ज़रूरी है कि मेडिटेशन का सीक्रेट इंग्रेडिएंट जब हम डालते हैं तो बॉडी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करने लगती है। इसलिए मेडिटेशन को कहा जाता है होलिस्टिक हीलिंग प्रोसेस। Very rightly said by this young man that meditation has been derived from a Latin word medere, और medere का सिंपल अर्थ है to heal। Well, इस शरीर को हील करने के लिए मेडिकेशन है जो कि डॉक्टर हमें बड़े प्यार से खिलाता है, लेकिन यदि मुझे हील होना है अर्थात स्वयं को हील करना है तो डेफिनेटली भगवान कहता है बच्चे मेडिटेशन करो। अर्थात आत्मा को जो इंटरनल शक्ति है उसको एम्पावर करने का बहुत आवश्यक है और बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन को कहा ही गया है आर्ट ऑफ हीलिंग द इनर सेल्फ थ्रू क्रिएटिंग प्योर पॉजिटिव एंड पावरफुल थॉट्स। एंड व्हेन माय थॉट्स आर प्योर पॉजिटिव एंड पावरफुल, ऑटोमेटिकली मेरा मन वो क्लियर, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव हो जाता है, जिसका आज एक बेहतरीन नमूना आप सबने देखा। मैं समझती हूँ आप में से बहुत से लोग आर्टिस्ट नहीं होंगे, कभी चार्ट पेपर तो क्या कभी पेन पकड़ के ऐसी ड्राइंग भी नहीं करी होगी, की थी ऐसा, बट इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। स्ट्रेंजर्स होते हुए भी ऐसा लग रहा था अपनों के साथ बैठ के कुछ बढ़िया काम करना है, लगा ऐसा। हाँ, तो ये मेडिटेशन की पावर है, नॉन क्रिएटिव लोगों को भी क्रिएटिव बना सकता है। इंटरनल आइडियाज़, मैं बहुतों को देख रही थी, क्या क्या बेहतरीन आइडियाज़। अच्छा, फ़ोन भी खुल गए, बट अच्छा है, मतलब ये भी क्रिएटिविटी है ना, कि हमारे पास चीज़ है, मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, बट मैं उस इंस्ट्रूमेंट को भी नहीं यूज़ कर सकती। उस समय दिमाग ही नहीं, कहेंगे जी पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया था उस समय, इसकी बात सुन रहा था ना इसीलिए मेरा दिमाग नहीं चला। अरे इसकी बात उसकी बात मत सुनो, अपने दिल की बात सुनो। जब हम दिल की बात सुनते हैं तो परमात्मा दिलाराम, हाँ बड़ा सुंदर नाम है उसका, नाम बुद्धिराम नहीं है। हाँ, भगवान को बुद्धिराम नहीं कहा, भगवान को दिलाराम, क्योंकि वो दिलों को आराम देता है। किसी का दिल आराम में आ जाए ना, उसकी बुद्धि भी आराम में आ जाती है। तो भगवान कहता है कि जिस प्रकार किसी भी चीज़ को ओवर्टली यूज़ करो, कई लोग होते हैं ना अपनी गाड़ी को ऐसे रगड़ के चलाते हैं, अरे भाई आराम से, गाड़ी तो है। तो इसी प्रकार कोई चीज़ को हम कॉन्टीन्यूसली यूज़ करेंगे, मिसयूज़ करेंगे तो वो मैल फंक्शन करती है। इसी प्रकार अपने मन को भी हम आराम देते हैं। मेडिटेशन के बहुत से तरीके हैं। आप कहेंगे मेडिटेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं? या तो मन को ट्रैफिक कंट्रोल कराना सीखो, which means I constantly see the screen of my mind. What am I thinking? Is it good? Is it positive? Is it purposeful? Yes. Keep thinking and keep executing it. Don't just think, keep bringing it into practice. दूसरा तरीका है SOS। कल कोई पूछ रहा था, बहुत से थॉट्स आते हैं, करें ना करें। स्टैंड बैक, ऑब्जर्व एंड देन स्टीयर। प्रॉब्लम आई, इमीडिएटली एग्जीक्यूट करना है, अभी करना है, एक्साइटमेंट नहीं। सिचुएशन से उपराम होकर SOS, स्टैंड बैक, ऑब्जर्व एंड देन स्टीयर। एवरीथिंग इज वंडरफुल, एवरीथिंग इज ग्रेट।
नेक्स्ट तरीका मेडिटेशन का, ग्रैटिट्यूड। अपने लिए ग्रैटिट्यूड, आई एम वंडरफुल, आई एम चाइल्ड ऑफ गॉड। शुक्राना हर एक का करो, फैमिली का शुक्राना, मम्मी डैडी का शुक्राना, भाई बहन का शुक्राना, अपने कुलीग्स का शुक्राना, इवन उनका शुक्राना जो हमें तकलीफ देते हैं। ये एक ऐसी मैजिकल टेक्निक है, नोट इट डाउन एंड ट्रस्ट यू मी, टाइम टेस्टेड बात बता रही हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अ हिपोक्रेट। जब तक मैं खुद ट्राई नहीं करती ना, मैं वो चीज़ कभी नहीं बोलती। मुझे हमेशा बहुत डर लगता है कोई भी चीज़ को बोलने में, अगर मैंने उस बात को दिल से प्रैक्टिस नहीं किया हो। ये इतनी लाजमी तरीका है, आपका किसी से किसी के साथ नहीं बनता। आप उसको शुक्राना करने दो, शुक्राना करो रोज़ रात को। क्या अमेजिंग है, कितने अच्छे हैं। गुड दैट सच अ पर्सन हैज़ कम टू माई लाइफ, good that such wonderful colleagues have come to my life. They are teaching me patience, they are teaching me leadership skills. Thank you God. एक जैसे लोगों को चलाना तो कोई भी चला सकता है, लेकिन जब लोग ना माने उनको प्यार से चलाना, ये कला आप मुझे सिखाना चाहते हो। शुक्राना, उन सबको प्यार से बोलो। कभी ना बोलो कि तुम मेरे कमरे में नेगेटिव एनर्जी लाते हो। आज के बाद एक एक जो यहाँ बैठा है, अपनी लिंगों पर बहुत ध्यान रखना। मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं तो यूं हूँ, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, नहीं। जो देखना चाहते हो वो बोलना शुरू करो। मेरी मम्मी अमेजिंग, शी लिसन्स टू मी। हम यंगस्टर हैं तो मम्मी डैडी को भी प्यार से चलाना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसा बचपन में उन्होंने हमें चलाया था। हम क्या उनकी बात सारी मान लेते थे? बुद्धू बनाते रहते थे, इधर से उधर, उधर से इधर, कभी यहाँ कूड़ा किया, कभी इधर कूड़ा किया। उन्होंने तो कभी चिल्लाया नहीं, उन्होंने तो पेशेंस नहीं लूज़ करी। तो क्या हम बड़े हो गए तो हम पेशेंस लूज़ करेंगे? एक से दूसरी बारी उनको नहीं बताएंगे। इसलिए कभी कभी उस जोन में जाकर के समझो कि ये आत्मा चाहती क्या है। तो शुक्राना, ये मेडिटेशन के अनेक तरीके हैं। अब आते हैं कि मेडिटेशन से बेनिफिट्स क्या हैं। मेडिटेशन से इनसाइड आउट को समझेंगे। सबसे पहला मेडिटेशन का बेनिफिट होता है सेल्फ के ऊपर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज मी। तो सेल्फ के ऊपर बेनिफिट, सेल्फ के ऊपर बेनिफिट फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ब्रेन एंड माई जीन्स। एंड माई जीन्स, जीन्स मतलब क्रोमोसोम्स, टेलोमियर लेंथ बढ़ जाती है। फिर मुझसे धीरे धीरे बाहर चलो, विच मीन्स पीपल अराउंड मी। मेरा रिलेशन मुझसे बेहतर हो जाता है, मेरा रिलेशन औरों के साथ बेहतर हो जाता है। अक्सर बहुतों का खुद से भी रिलेशन अच्छा नहीं होता। मैं तो नहीं कर सकती, मुझसे मत कहिए दीदी, मेरे से तो होता ही नहीं है। अरे अपने आप को ही कितना डिजेक्टेड बनाया हुआ है, कितना अपने आप को जानते हैं कि हम तो हैं ही ऐसे नामाकूल। तो मेरा रिलेशन खुद के साथ बेहतरीन हो जाता है, और उसके पश्चात एनवायरनमेंट के साथ हमारा रिलेशन बहुत सुंदर हो जाता है। बहुत से एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि ब्रेन में क्या परिवर्तन आता है। ये है एक नॉर्मल इंसान का ब्रेन, जिसे कहा जाएगा डिसऑर्गेनाइज्ड ब्रेन। अनबैलेंस्ड, अनहेल्दी ब्रेन वेव पैटर्न्स आर शोन इन दिस थिंग। यहाँ पे आइए, 15 मिनट के मेडिटेशन के बाद आपका लेफ्ट और राइट स्फीयर, हेमिस्फीयर धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में आना शुरू हो जाता है। और 25 मिनट की एक्सरसाइज के बाद, मेडिटेशन के बाद, आपका जो ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन और राइट ब्रेन प्रॉपर हार्मनी में आ जाता है। अक्सर लोग क्या कहते हैं, अरे मेरी मम्मी ना बड़ी भावुक है, इनको बचाना, नहीं तो ये पता नहीं क्या क्या चीज़ें दे देती हैं। होता है ना, कई लोग कह देते हैं, या मेरे फादर बड़े
लॉजिक ही सोचते हैं, वो कभी दिल की बात सोचते ही नहीं। लेकिन जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो आई बिकम अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, ब्रेन ऑटोमेटिकली हार्मोनाइज हो जाता है। अब आते हैं मन में क्या परिवर्तन आता है। मन के लिए मैंने कहा ही है कि योर माइंड बिकम्स क्लियर, क्रिएटिव एंड कंस्ट्रक्टिव। बैठे बैठे, बिलीव यू मी, आज एक ऑनेस्ट कन्फेशन देती हूँ। मैंने कुछ नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ आकर के क्या करना है। भाई जी ने लिख दिया कि ये सेशन कंडक्ट करना, ऐसा कर देना। तो मैंने सोचा, मैंने कहा बाबा क्या खेल कराओगे। भगवान को बोला, वो अपने आप समझाता जाता है, चीज़ें आती हूँ, ढूंढना चालू कर देती हूँ, कुछ कुछ बनता चला जाता है। भगवान के ऊपर जब हम छोड़ते हैं ना, तो वो मित्र बैठा बैठा आइडियाज़ डालता रहेगा। अच्छा अब ये कर, अच्छा अब ऐसे कर, अब ऐसे कर, तो चीज़ें अपने आप ऑर्गेनाइज होती हैं। इवन प्रोफेशनली आपको क्लाइंट आपको लिटरली इतना खुश होता है ना, कहता है आप बिल्कुल समझ लेते हो। क्या हम क्या समझते हैं, वो समझाने वाला बुद्धि दे देता है, हम समझ लेते हैं। तो जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, मन एकदम क्लियर हो जाता है, बिकॉज यू आर एंजॉइंग दैट मोमेंट। कल क्या होगा, ये क्या होगा, इसको मैं बड़ा सुंदर एक शब्द याद रखो। जब भी मन में रैट्स आ जाए ना, तो कैट को ले आओ। रैट मतलब चूहा, RAT, रेडिक्यूलस एफ्लिक्टिव थिंकिंग। आज के मनुष्य की थिंकिंग कुछ ऐसी हो गई है, चूहे जैसी। रात को निकलता है, प्यार से फूंक मार मार के काटेगा, खून भी निकाल देगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। रिडिक्यूलस, एफ्लिक्टिव, नेगेटिव, स्करी थॉट्स, व्यर्थ फालतू के थॉट्स खाते जा रहे हैं। बैठा हुआ इंसान सोच रहा है, उससे पूछो भाई साहब क्या सोच रहे हो, नहीं 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 बस कुछ ऐसे ही। अरे भाई क्या सोच रहे हो, नहीं नहीं नहीं। अरे क्या सोच रहे हो, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता। अरे कुछ नहीं हुआ भाई, अपने आप बना रहे हैं ख्याली पुलाव, अब ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो भगवान कहता है जैसे ही चूहा आए वैसे बिल्ली ले आ। आप कहेंगे बिल्ली ले आ मतलब, व्हाट इज कैट? काउंटर एफर्मेटिव थॉट्स। मैं ये नहीं कर सकता, बोलो मैं ये कर सकता हूं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं तो हूं ही शांत स्वरूप आत्मा। अनुभव करो, चेंज योर लिंगो। भगवान कहता है फिर देखो मैजिक। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं, और आज मैं आपको ये सत्य बताती हूँ। आज मॉर्निंग क्लास में मैं शेयर कर रही थी, आई वॉज अ हॉरिबली टेरिबली डिसलेक्सिक पर्सन। तारे ज़मीन पे ईशान अवस्थी को हटाइए और मोनिका गुप्ता को बैठा दीजिए, बिल्कुल सेम तकलीफ, बिल्कुल सेम पिक्चर। बड़ा भाई टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, यंगेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट इन इंडिया, और मैं पढ़ने में उतनी ही मूर्ख, क्योंकि समझ ही नहीं आता था पढ़ती क्या थी। शब्द डांस करते थे, और वो डांसिंग के चक्कर में हम भी डांस ही कर रहे होते थे। कुछ बोलते थे, कुछ पढ़ते थे, कुछ नहीं समझ में आता था। लेकिन जब भगवान की बनी तो मैंने कल भी बताया था कि एक बात समझ ली, इट इज़ ऑलवेज माइंड ओवर मैटर्स। यदि मन स्ट्रांग है, मन पावरफुल है, तो ऑटोमेटिकली शरीर को चला देगा। विच मीन्स इफ माई ड्राइवर आत्मा स्ट्रांग है तो क्या होगा, वो ड्राइवर टूटी गाड़ी को भी चला देगा। तो इस टूटी गाड़ी को कैसे चलाया जाए? जो काम जब करना है उस समय करो। मैं ये नहीं कहती कि हर समय पढ़ो या हर समय खेलो, नहीं। जब खेलना है तो अपने मन से पूछ लो, क्योंकि वो मन भी ना बच्चा है। उस बच्चे से पूछो कि भाई तेरे को क्या चाहिए। वो कहेगा इस समय तो मुझे वीडियो गेम्स खेलने हैं। अच्छा ठीक है, कितनी देर खेलना है? अपने आप पूछो, मम्मी नहीं पूछेगी। अपने आप पूछो कितनी देर खेलना है? 1 घंटा। अच्छा खेल ले। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद देख लेंगे, थोड़ा सा पिक्चर देख लेंगे। अच्छा उसके बाद ठीक है, थोड़ा पढ़ना भी होगा। प्लान अपने आप बनाओ, लेकिन उस प्लान को उसी लेवल पे एग्जीक्यूट करो। विच मीन्स वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग. I used to tell myself that you are absolutely fine. There is some problem, but then you can do anything because God is your backbone.
और तेरा जीवन में गलत हो नहीं सकता। ये भी बात अपने आप को समझा दी कि मैं भगवान की संतान हूँ, मेरे जैसी दूसरी मोनिका भगवान को कभी नहीं मिल सकती। चाहे कितने भी ट्विन्स बना लो, दो ट्विन्स भी अलग अलग होते हैं या नहीं होते? सीता गीता, मम्मी डैडी सब बता देंगे ये सीता है ये गीता, उनसे पूछो वो सब पता होता है। तो उसी प्रकार बच्चों से मैं बात कर रही हूँ, खेलना है छक्के खेलो, डोंट थिंक कि ये होगा, आराम से खेलो। जब पढ़ने बैठ गए तो पूरा फोकस लगा करके मज़े से पढ़ो। और पढ़ने के लिए हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। That's exactly when I started doing these things. You won't believe, इंजीनियरिंग में भी एडमिशन हुआ, इंजीनियर में भी अव्वल नंबर से पास हुए। MBA में मेरी गणित बहुत पुअर थी, लेकिन कैसे MBA में सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए, आज भी यूनिवर्सिटी में नाम सबसे ऊपर ना पाऊँ। वो कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि भगवान को बिठा लिया। तो मैं क्या करती थी, मैं टेबल पे कभी अकेले नहीं बैठती थी, क्योंकि मुझे नींद आती थी। जब चीज़ नहीं समझ में आएगी तो नींद आएगी। मैं भगवान को अपनी टेबल पे जाके बिठा देती थी, जिसको भी आप मानते हो। भगवान को बोला तुम यहीं बैठ जाओ, और बैठ करके पढ़ाना भी और साथ में रिवाइज भी कराना। तो मैं पढ़ती रहती थी और मैं मेमोराइज करती थी कि मैंने क्या पढ़ा, उसको लिखना शुरू किया, क्विक नोट्स बनाए, एंड आई वॉज फीलिंग वेरी हैप्पी, क्योंकि पॉजिटिव एफर्मेशंस आते थे। मेरी मम्मी ने मुझे एक बड़ी बेहतरीन चीज़ बोली। शी सेड, बेटा हम तीनों डॉक्टर्स हैं, बट दैट डजंट मीन दैट आई वॉन्ट यू टू बिकम अ डॉक्टर। No, neither me nor your dad nor your elder sibling, we want you to become doctor. You want to become wonderful, but don't take a pressure. You do what you want to do, but वो चीज़ इतनी शिद्दत से करना कि लोग कहें क्या खेला है, she is the man of the match. इसके जैसा गेम खेल नहीं सकता, इसके जैसा सचिन तेंदुलकर कोई नहीं हो सकता। तो वही भगवान हमें सिखा रहा है कि जो भी करना है, हर बच्चे को मैं यही कहती हूँ, तुम्हें जो करना है ना, सिर्फ नंबर्स के लिए मत करो। जो भी चीज़ करनी है इतने मज़े से करो। आज यू वोंट बिलीव, इट्स नथिंग टू शाउट या फ्लॉन्ट, बट इट्स वेरी ब्यूटिफुल कि आज भगवान की कंपनी है। हाँ, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि भगवान को मैंने डायरेक्टर बना दिया। अब वो कंपनी कैसी चलेगी? बेहतरीन। हर चीज़ में रिलैक्स हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अच्छा चलो आप करो, और हम जाके एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तरह काम करते हैं। नए से नए आइडियाज़ एंड बड़ी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ जुड़ती चली जाती हैं, कैसे काम हो जाता है। तो ये है फोकस एंड कंसंट्रेशन। जब मन और बुद्धि दो पहिए साइकिल के दोनों एक तरफ चलते हैं, तब आप कोई भी चीज़ जो 1 घंटे में भी नहीं सीख सकते, 4 घंटे में भी नहीं सीख सकते, वो आप 5 मिनट में ख़त्म कर दोगे। पॉसिबल? क्यों? क्योंकि साइकिल एक तरफ दिशा में जा रही है। मन कह रहा है इधर चल, बुद्धि कहती है नहीं इधर चल। अब वो दोनों तत्त थुन थुन कर रहे हैं, ना इधर जा रहा है ना उधर जा रहा है। हम यहीं बैठे हैं, 2 घंटे निकल गए, कुछ नहीं हो रहा। सो जब भी जो काम करना है, फुल ऑन एनर्जी के साथ डिसाइड कर लो और अपने आप करो। टेल योर सेल्फ, ईच पर्सन हु इज सिटिंग हेयर, खासकर मैं बच्चों से बात कर रही हूँ, टेल योर सेल्फ यू आर द मास्टर। आपको कोई टीचर नहीं चाहिए, आपको मम्मी नहीं चाहिए जो आपको बैठ के हर समय गाइड करे। हम कोई नौकर थोड़ी हैं जो हमें बताया जाए कि अब तू ये कर, अब तू ये कर, अब तू ये कर। अरे we know how to take responsibility and we will do it responsibility. Yes or no? Kids बोलो, हाँ, बड़े नहीं बोलो, इस समय बच्चे बोलेंगे yes, हाँ, and we would like to see you shine in your life. तो अपने लिए तालियां बजाओ. Very good. Then we all know that we are point of light and might. We all know कि हम सतोगुणी स्वरूप हैं. जोर से बोलो, हम सतोगुणी स्वरूप हैं. ये सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता मेरे गुण हैं. बोलो, ये शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान और शक्ति ये मेरे गुण हैं. कीप
इंटरनलाइजिंग दैम। नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये हो सकता है, ये मेरा ही। व्हाट वी हैव डन इन दीज 2 days, मैं कहती हूँ टेबल पड़ी है, उस पर मिट्टी थी, हम लोग सिर्फ सफाई कर्मचारियों की तरह आए और आपकी टेबल से मिट्टी साफ कर दी। टेबल सिर्फ गंदी थी, हमने सिर्फ मिट्टी साफ करने का काम किया है। अब इस टेबल को साफ रखने का काम आप सबका है, तो सभी तैयार हो? हाँ, तो मेडिटेशन के द्वारा हम पूरी बॉडी को हील कर सकते हैं। देयर हैव बीन umpteen studies and I'm going to share very few examples because a doctor can talk very smartly about it and we'll definitely try and schedule one of the sessions very soon. But कैसे बॉडी हील करती है? जब हम परमात्मा पिता से शक्ति लेते हैं और आत्मा को एनर्जाइज करते हैं, तो परमात्मा की शक्तियाँ वेरियस रेज विबग्योर के पैटर्न में निकलती हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, हम सतोगुणी स्वरूप हैं, 7 रंग, हर शक्ति का एक अपना डिपिक्शन है। जैसे हम कहते हैं आनंद है, वायलेट से दिखाई देता है, आनंद मतलब ब्लिस। ज्ञान है इंडिगो रंग, शांति का ब्लू रंग, प्रेम का ग्रीन रंग, सुख का येलो कलर, पवित्रता का ऑरेंज कलर, शक्ति जिसका रेड कलर, शक्ति को हमेशा पावर से दिखाते हैं, है ना। और जब हम परमात्मा से, ऐसा नहीं कोई हम वहाँ बैठ के अब याद कर रहे हैं अब लाल रंग निकल रहा है, पीला रंग निकल रहा है, नहीं, परमात्मा की शक्तियाँ मुझ आत्मा में आ रही हैं और मेरे एक एक ऑर्गन में फैलती जा रही हैं। कैसे फैलेंगी? हमारा जो इम्यून सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, यहाँ पर अगर आनंद ना हो तो हार्मोन्स में डिसऑर्डर हो जाता है, तो यहाँ पर पूरा हार्मोनाइज हो जाता है ब्लिस, आनंदित स्वरूप में। जैसे ही यहाँ तकलीफ है तो ऑटोमेटिकली इंसान रेस्टलेस रहता है। नर्वस सिस्टम अर्थात नॉलेज से रिलेटेड है, तो वो ज्ञान चाहिए। देन आता है रेस्पिरेटरी विच इज पीस, जहाँ पीसलेसनेस है। आप देखो, आप भी कभी पीसलेसनेस में आते ना ऐसा करते हैं ना, हम लोग भी, बंदे का सांस फूलने लगता है, और गुस्सा करते करते और सांस फूलता है। क्यों? क्योंकि हम अशांत हो चुके हैं। तो योग के माध्यम से हमारे जहन में शांति आती है और हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बहुत बढ़िया काम करते हैं। अक्सर लव की कमी होने से, अक्सर कहते हैं ना, गिव योर हार्ट टू गॉड, यू वुड नेवर सफ़र फ्रॉम हार्ट अटैक्स। और लोग क्या कहते हैं, इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहाँ गिरा, यहाँ वहाँ गिरते गिरते लोग भी रौंदते हुए चले जाते हैं। तो जब हम परमात्मा पिता को सच्चा प्यार से याद करते हैं, उसका प्यार अपने दिल में बसा लेते हैं, तो कभी भी कोई भी कार्डियोलॉजी की इश्यूज़ होंगे ही नहीं, कभी वैस्कुलर इश्यूज़, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। देन आता है हैप्पीनेस। जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, आप देखिए क्या होता है, यू फील दैट देयर इज सम एक्टिविटी हैपनिंग इन स्टमक, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। आपको सेशन लेना है, आपको अगर नहीं आता है तो क्या होगा, बार बार वॉशरूम जाएंगे, प्रैक्टिकल थिंग्स। सो व्हाई डज दैट हैपन? बिकॉज हैप्पीनेस की कमी हो जाने के बाद डाइजेस्टिव इश्यूज। Then purity is actually depicted by genito-urinal systems. तो वहाँ पे भी सब कुछ बढ़िया। And then power is depicted by musculoskeletal systems. तो योग की शक्ति से हम पूरे बॉडी को हील कर सकते हैं। And not just this, but you can even heal the physical body, which is, it can heal the heart, can lower the blood pressures. And trust you me, there are umpteen studies. One of the studies which I like to cite by Dr. Dean Ornish, इन्होंने बहुत सुंदर स्टडी कंडक्ट करी और उसमें कैंसर के पेशेंट्स को लिया और कहा, would you mind reducing this also? It's just coming on my head. तो कैंसर कॉजिंग जो जीन्स थे, जो व्यक्ति, तो एक कंट्रोल्ड था और एक अनकंट्रोल्ड सिचुएशंस में थे। तो कहा जाता है कि जो मेडिटेटिव पर्सनालिटीज़ थी, जिन्होंने मेडिटेशन किया, धीरे धीरे मेडिटेशन के माध्यम से उनकी जो कैंसर की जीन्स थी, उनकी ग्रोथ कम होने लग गई। नाउ माइंड यू, आई नेवर सेड कि उन्होंने मेडिकेशन बंद किया।
So meditation is an adjunct to medication, but we cannot say it's a replacement to medication. हम दवाई खा रहे हैं, लेकिन दवाई को भगवान का प्रसाद समझ करके खा रहे हैं, लेकिन खाते हुए उसको बड़े प्यार से स्वयं को हील करते जा रहे हैं कि ये दवाई मेरे को लग रही है एंड आई विल बी हेल एंड हार्टी। फिर डॉक्टर मोहित ने दिल्ली में एक बहुत सुंदर स्टडी करी that how this meditation can reverse the aging by increasing telomere length. I would request Bhaiya to definitely share this beautiful study wherein हमारा जो क्रोमोसोम है, आप सभी ने क्रोमोसोम देखा है, क्रोमोसोम के यहाँ ऊपर में ये शूलेस की तरह होता है, जैसे शूलेस में एक यहाँ पे कुछ प्लास्टिक का बंधा होता है which protects this chromosome. एंड ये डिपिक्ट करता है, शोकेस करता है कि मनुष्य की लेंथ, आयु कितनी होगी। देखा गया, स्टडीज ने दिखाया कि आज के जो यूथ्स हैं उनकी फिजिकल एज कम थी, लेकिन जब उनके क्रोमोसोम्स की स्टडी की गई तो ऐसा प्रतीत होता था कि वो व्यक्ति जो 20 साल का है वो 60 साल का है, क्योंकि क्रोमोसोम्स की जो टेलोमियर लेंथ है वो धीरे धीरे कम होने लगी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। लेकिन जब उनको मेडिटेशन कराया गया कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, तो देखा गया कि उनकी टेलोमियर की लेंथ धीरे धीरे बेहतरीन होने लगी। इसीलिए अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी आयु तो बहुत कम लगती है, वो इसलिए क्योंकि मेडिटेशन रिवर्स एजिंग शुरू कर देता है। तो ऐसी बहुत सी मतलब स्टडीज़ कंडक्ट करी गई हैं एंड इट इज़ वेल प्रोवन फैक्ट दैट मेडिटेशन वर्क्स एज अ ब्यूटिफुल मेडिकेशन। नॉट ओनली दिस, स्ट्रेस रिडक्शन, आप सब ने देखा कि कैसे तनाव कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी इनर रेजिलियंस बढ़ने लगती है। इट ऑल्सो हील्स माई इमोशनल वेलबींग। हम सब ने कल समझा व्हाट आर इमोशंस, इट इज़ एनर्जी इन मोशन, एंड वेयर डज दिस एनर्जी कम्स lies, it is actually here. अब वो जैसा इनपुट आ रहा है वैसा यहाँ प्रोसेस हो रहा है और वैसा ही आउटपुट निकल रहा है। यस और नो? आपने कंप्यूटर में इनपुट दिया, कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उसके बाद आगे निकलता है, आउटपुट निकलता है। सिमिलरली टुडे आई हैव लर्न दिस आर्ट दैट आई एम कॉन्स्टेंटली गोइंग टू सी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। बार बार स्क्रीन को देखना है, चेक करना है। इफ आई एम थिंकिंग नेगेटिव, इफ आई एम गिविंग अ नेगेटिव इनपुट विच मीन्स too much of media, too much of negative news and constantly repeatedly seeing that. न्यूज़ देखना बुरा नहीं है, लेकिन नेगेटिव न्यूज़ को बार बार सुनना, उसको रिपीटेडली सुनना और शेयर करना, that is definitely harmful, which is sucking my energy. तो वो ऑटोमेटिकली मेरी इमोशनल हेल्थ को स्पॉइल कर देता है। Then meditation is a beautiful example to cure your pains. हमारे यज्ञ में हमारी बहुत बड़ी आदरणीय दादी जी, जिनका नाम दादी जानकी, वो अक्सर कहा करती थी, उनको बहुत सा मतलब कुछ ना कुछ शरीर में प्रॉब्लम्स थी और जब भी डॉक्टर के पास जाती हमेशा मुस्कुराती रहती। तो डॉक्टर ने एक बारी उनका ऑपरेशन किया, डॉक्टर आए उनसे मिलने के लिए, तो डॉक्टर क्या पूछेगा, दादी हमेशा पूछती थी, और डॉक्टर आप कैसे हैं? तो डॉक्टर भी हैरान हो जाता था। तो डॉक्टर ने एक प्रश्न पूछा, दादी दर्द तो नहीं है? तो दादी ने कहा ऑपरेशन हुआ है तो दर्द तो होगा, दर्द है लेकिन दुख नहीं है। तो मेडिटेशन के माध्यम से हमारे पेन में भी रिलीफ होता है, क्योंकि बॉडी ये भी मेरा मित्र बन जाती है। उसको भी मैं बड़े प्यार से, कहते ना ये घोड़ा है, और इस घोड़े को भी हम बहुत प्यार से अपना मित्र बना करके चलाना शुरू करते हैं। तो ये मित्र हमारा किसी भी कार्य में बाधा नहीं बनता, आपकी हर चीज़ में पॉजिटिविटी से सहयोग देता है। क्योंकि नाउ यू डोंट क्रिब, यू डोंट क्राई, एनीबडी वुड से आपको दर्द है? हाँ, मैंने सिस्टर को पूछा, सिस्टर पैर में चोट लगी, दर्द है? कहती नो दीदी आई एम फाइन। तो हमारी जो लिंगो है ना वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। It becomes more positive and more giving, and when it becomes more positive and more giving,
तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बढ़िया हो जाएगा. यस. देन कम्स इट हेल्प्स इन बेटर स्लीप. आजकल लोगों को स्लीप एपनिया हो गया, अलग अलग बीमारियां हो गई हैं. सोने के लिए जाएंगे 4 पिल्स खा लेंगे, फिर उसके बाद भी मैंने देखा वो पिल्स खाने के बाद भी नींद नहीं आ रही. इसका एक बहुत बेहतरीन, सुंदर, सिंपल सॉल्यूशन है ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन. न मालूम हमने किसी और जन्म में किसी को कब दुख दिया था, जो वो थॉट्स बार बार मुझे तंग कर रहे हैं. स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन. हर एक को सुख दोगे तो वापस आएगा. दूसरा, थकाना शुरू करो, विच मीन्स डू सम फिजिकल एक्सरसाइजेस. कईयों की हैबिट होती है, अरे फलाने तू ये ले आई हो, तू ये ले आई हो, तू ये ले आई हो, दूसरों को भगाते रहेंगे, खुद बैठ जाएंगे. नहीं, अपने आप भी वर्कआउट्स करो, एक्सरसाइजेस करो. तो मेडिटेशन के द्वारा हमको बहुत अच्छी स्लीप भी आती है, क्योंकि हम जब सोने जाते हैं, लाइक आई सेड येस्टरडे एंड आई एम गोइंग टू स्टिल रिपीट दैट, अपने अकाउंट को क्लोज कर दो. Prepare your mind that now is the time when I am going to take rest in God's lap. Now is the time when I am going to recharge myself, not just my body, but also my mental cells. You won't believe, आप 1 घंटा भी सोएंगे ना, आपकी नींद इतनी रिफ्रेशिंग होगी कि आप एकदम चार्ज हो जाएंगे. There are umpteen times I have tried this. मैं 10 मिनट लेटूंगी और ऐसा लगेगा जैसे 4 घंटे सो करके चुकी हूँ, किसी ने उठाया ही नहीं. फिर देखा अभी तो सिर्फ 10 ही मिनट हुए हैं. इतना रिफ्रेश हो जाता है. तो मेडिटेशन से ये बहुत सुंदर फ़ायदा होता है. देन मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति, उसके सारे हार्मोन, सब चीज़ें एकदम ऑर्गेनाइज हो जाते हैं. हमारे बॉडी के जो केमिकल्स, हार्मोन्स तकलीफ़ होता है रिलीजिंग में, everything wonderfully starts working. Endorphins प्रॉपर काम करते हैं. These are those I would say hormones which are natural painkillers. They start secreting well. Why? Because my soul resides in the center of the forehead, जिसको कहा जाता है परपेंडिकुलरी. अगर आप यहाँ से जाएं और इधर से मार्क करें तो दैट इज़ द गॉड स्पॉट वेयर सोल रिसाइड्स. Pineal gland is known to be the seat for our soul. And जब soul empowered driver बैठा है तो सारी ऑर्केस्ट्रा पावरफुली काम करती है. सेरोटोनिन्स, डोपामिन्स, गाबा, ये सब चीज़ें, मेलाटोनिन, जिसके लिए हमने कहा कि आई का जो when you have too much of blue eye radiation, तो वो क्या होता है, आपको बार बार सिग्नल देता है कि अभी रात नहीं हुई है, जागते रहो. तो ये सारी चीज़ें, ऑक्सीटोसिन, कॉर्टिसोल्स, एवरीथिंग स्टार्ट्स वर्किंग ब्यूटिफुली वेल. मेडिटेशन इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वे टू हील योर रिलेशंस. आज रिलेशंस में दरारें क्यों आई हैं? पुरानी बातें, बीती बातें, उनको हमने जहन में ऐसे रख लिया है. कल हमने उस आर्ट को सीख लिया. कौन सा आर्ट था? लेट गो. लेट गो. एक बड़ी सुंदर कहानी याद आती है. एक बारी बहुत शरारती बच्चे थे, सारे दिन स्कूल में लड़ते झगड़ते रहते थे. कोई भी टीचर आए, सारी टीचर्स दीवानी हो जाती थी कि ये बच्चे कब सुधरेंगे, ये पूरा दिमाग खा जाते हैं, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं. टीचर्स ने झुंड बनाया और पहुंच गए प्रोफेसर के पास, प्रिंसिपल सर के पास, और बोला, सर ये बच्चे हमारे कंट्रोल से बाहर हैं. अच्छा, हम नहीं इनको सुधार सकते. ओके, चलिए आप सब क्लास में चलिए, मैं वहीं आ रहा हूँ. तो प्रोफेसर या प्रिंसिपल सर क्लास में आए, बच्चों से पूछा, और बच्चों कैसे हो? सब बड़े खुश, अरे सर बहुत अच्छे हैं, लेकिन सर ये जो राजू है ना, ये अच्छा नहीं. राजू ने कहा फलाना अच्छा नहीं. उसने कहा सर मैं क्या, ये सारे के सारे ये जो है ना, ये सब अच्छे नहीं हैं. वो सारे एक दूसरे को फिंगर पॉइंट करना चालू हो गए. प्रिंसिपल सर भी हैरान परेशान, ये क्या हो गया, ये तो एकदम युद्ध छिड़ गया. तो प्रिंसिपल ने कहा कोई बात नहीं, इसका समाधान निकाल देते हैं. अच्छा वो कैसे? देखो तुम्हारी जितनों के साथ नहीं बनती होगी ना, उतने आलू लेकर आना. हो वाह, मेरी 2 के साथ नहीं बनती सर, तुम 2 आलू लाओ.
सर मेरे को ना ये पांचों ही बड़े खराब लगते हैं, तू 5 आलू लेकर आ। अच्छा, और ऐसे कोई 5, कोई 7, कोई 10, पता नहीं कितने सारे आलू लेकर के आ गए। अगले दिन बस्ते के साथ साथ दूसरे कंधे पे आलू लेकर के आ रहे हैं। सब बच्चे बड़े खुश, गर्मियों के दिन थे, प्रिंसिपल सर आएंगे, कुछ बताएंगे, शायद हम एक दूसरे को आलू खिलाएंगे, सब सही हो जाएगा। वो बेचारे बच्चे बैठे हुए हैं, पूरा दिन बीत गया, प्रिंसिपल सर नहीं आए। 1 दिन 2 दिन, आलूओं में से गर्मी के दिन थे, बदबू आने लग गई, सड़ने लगे आलू। अब बच्चे टीचर से कह रहे हैं ये क्या है प्रिंसिपल सर, आखिर भी इतनी बदबू आ रही है, कब तक सहन करेंगे। तो टीचर्स गई प्रिंसिपल सर के पास, सर बच्चों को बदबू आ रही है। कहते कोई बात नहीं, 1 दिन 2 दिन 5 दिन बीते। प्रिंसिपल सर बड़े मज़े से घूमते घामते क्लास में आए, बच्चे बैठे हुए थे, बड़ी बदबू थी क्लास में। प्रिंसिपल सर ने कहा और क्या हाल चाल है। सर बेहाल है, बहुत बदबू आ रही है। जिसके पास 1 आलू था उसके पास कम थी, जिसके पास 10-10 20-20 आलू थे, एक तो कमर टूट गई थी, क्योंकि प्रिंसिपल सर ने शर्त ये रखी थी बाथरूम जाएगा तो भी आलू को लेकर के जाएगा, जो भी काम करेगा आलू के बिना नहीं करेगा। तो वो बच्चे की कमर भी टूट गई, सब कुछ ऐसी दर्द के मारे बेहाल थे, बदबू भी अलग थी। तो एक बच्चे ने खड़े होकर के चिल्लाते हुए बोला, प्रिंसिपल सर आखिर भी कब तक। प्रिंसिपल सर प्यार से मुस्कुराए, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ, आखिर भी कब तक। इसकी बात उसकी बात, 10 साल पहले वाली बात, 5 दिन पहले वाली बात, हम ऐसे अपने सिर में रख कर के घूमते हैं जैसे पता नहीं वी आर गोइंग टू टेक इट टू अवर ग्रेवयार्ड। आज यही आलू अपने जहन से भी यही निकाल के चले जाओ, हमेशा के लिए सारे आलू यही निकाल करके जाओ। कोई ज़रूरत नहीं है ये आलू लेने की, क्योंकि ये आलू हमारे जहन को पोल्यूट करते जा रहे हैं, हमारी एनर्जी को, जो कि पॉजिटिव एनर्जी है, वो कॉन्स्टेंटली चाटते जा रहे हैं। तो मेडिटेशन हमारे रिलेशंस को बहुत सुंदर बना देता है। कोई भी हमारे पास आए उसको बोलो अरे वही वाह। हाँ, एक और बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। एक बारी की बात है, एक व्यक्ति ने हरा चश्मा लगा लिया। आज तो सारी दुनिया हरी दिख रही है। चश्मा ऐसे लगाया हुआ था कि भूल ही गया कि मैंने चश्मा लगाया हुआ है। थोड़ी देर के बाद इरिटेशन आ गई, अरे क्या है, ये सब चीज़ें हरी हो गई, बच्चे भी हरे, खाना भी हरा, रोटी भी हरी, सब कुछ हरा। छोटा बच्चा भागता हुआ आया, पापा ये हरा चश्मा उतारो। तो आज अपनी आँखों से भी ये चश्मे उतारो। दुनिया बहुत सुंदर है, सब लोग बहुत अमेजिंग है, वंडरफुल है। नोबडी इज देयर टू हार्म यू। वी शुड लर्न द आर्ट टू एक्सेप्ट। आप मुझे नेगेटिविटी दे रहे हैं, मैं नेगेटिविटी ले ही नहीं रही। भाई साहब ने कहा बहन जी मैं आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, मैंने हाथ ही नहीं आगे किया, मैंने यूं कर लिया। वो दे रहे हैं, मैं ले ही नहीं रही, तो गिफ्ट किसके पास रहा? भाई साहब के पास। यस और नो? तो कोई नेगेटिव दे भी रहा है तो हम ले क्यों रहे हैं? मूर्खता किसकी है? हमारी है, हम लेते क्यों हैं? मत लो, सिर्फ पॉजिटिविटी लो। ना दे तो भी उनसे पॉजिटिविटी ले लो। आपका सहयोग है ना, इसलिए ये सब हुआ है। आप आए तो बाहर आई, आप नहीं होते तो ये प्रोग्राम कैसे सक्सेसफुल होता। ये है पॉजिटिव एटीट्यूड, ये बेगानों को भी अपना बना देता है। तो ये मेडिटेशन का आर्ट है विच इज़ सो ब्यूटिफुल दैट हर कोई हमारा बन जाता है। और शुक्राना के विषय में तो मैं क्या कहूँ, जितना शुक्राना करोगे उतना वापस आएगा। लिटिल बाय लिटिल एंड दिस लिटिल इज गोइंग टू बिकम लॉट। एंड आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। You see, gratitude is like a muscle. Either use it or lose it. Similarly, these spiritual powers, they are like our muscles. मसल को अगर आप नहीं यूज करो तो वो मोटापा बढ़ाएगी, जितना आप भागेंगे वो मसल पावर देगी आपको। इसी प्रकार ब्रेन, ग्रैटिट्यूड, these are like our muscles. Keep using it, otherwise you keep losing it. And little by little, if you start practicing it, it becomes lot. So,
Do it now. Are you all ready? Huh? Ready to bring about that positive change which has already begun. भगवान के सिलेक्शन में बने रहना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. लास्ट में एक कहानी और ज़रूर सुनाना चाहूँगी. एक बारी की बात है, विष्णु जी लेटे हुए थे और बहुत सुंदर एक डायरी पढ़ रहे थे. एज यूजुअल नारद जी वहाँ पहुँच गए. नारायण नारायण, वाह क्या कर रहे हैं महाप्रभु आज? तो प्रभु जी ने कहा कि मैं एक डायरी पढ़ रहा हूँ, क्योंकि नारद जी छोड़ते तो थे नहीं, ना बताओ तो कान खा जाएंगे. तो उन्होंने कहा जी मैं एक डायरी पढ़ रहा हूँ. इस डायरी में किसके नाम है? तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा इस डायरी में मेरे अनन्य भक्तों के नाम है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं. भगवान मैं देख लूँ? भगवान ने कहा आप कह ही रहे हैं तो नहीं दिखाई तो ले लेंगे. तो उन्होंने कहा हाँ जी ले लीजिए. तो देखना शुरू किया. अरे वाह, सबसे ऊपर मेरा नाम, नारद जी का नाम था. नारद जी तो हैरान परेशान, अरे हनुमान का नाम नहीं है. एक पन्ना पलटा, दो पलटा, लास्ट तक पलट लिया, हनुमान का नाम नहीं है. गए, डायरी बंद करी, वहीं रखी. प्रभु मैं आता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे. गए हनुमान के पास. हनुमान जी लगे हुए अपनी आराधना में, पूजा में. श्री राम भगवान को याद कर रहे हैं. कहते हनुमान तू ये ढोंग और दिखावट और ये नाटक छोड़ दे. आज मैंने देख लिया, सब सत्य देख लिया. अच्छा क्या सत्य देख लिया? और उनका प्रभु क्या हुआ? आज मैं भगवान की वो डायरी देख करके आया हूँ जिसमें उनके अनन्य भक्तों के नाम हैं. यू नो उसमें मेरा नाम सबसे ऊपर है और तेरा तो कहीं भी एक भी पेज पे तेरा नाम नहीं था. अच्छा कोई बात नहीं, मेरे तो दिल में राम है, भगवान की डायरी में हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है. कहते तू छोड़ दे ये ढोंग दिखावट. हनुमान जी ने एक सुनी ना दूसरी, वो अपने भक्ति में लीन हो गए. फिर एक दिन भगवान फिर कोई डायरी पढ़ रहे थे, बहुत छोटी सी डायरी. आ गए नारद जी फिर से घूमते हुए. अरे नारायण नारायण, प्रभु क्या कर रहे हैं? भगवान ने वो डायरी दुबका ली अंदर कि फिर पीछे पड़ जाएगा. देख तो लिया था, छोड़ते तो वो है नहीं. तो उन्होंने पूछा प्रभु क्या कर रहे हैं? नहीं मैं कुछ पढ़ रहा था. नहीं प्रभु क्या कर रहे थे? वो कुछ नहीं, वो एक इम्पॉर्टेंट मेरी जिगरी डायरी है. अच्छा प्रभु क्या है इस डायरी में, जान सकता हूँ? उन्होंने कहा इस डायरी में उन्हों के नाम हैं जिनको मैं दिल से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनको याद करता हूँ. अच्छा देखा सबसे ऊपर उसमें हनुमान का नाम था. अच्छा मज़े की बात यह है कि नारद जी के साथ मैं भी पहुँच गई थी उस डायरी को देखने. यू नो व्हाट, उस डायरी में आप सबके भी नाम देखे थे. तो आज आप यहाँ आए हैं, उसने बुलाया है. तो इस सिलेक्शन में बने रहें, दैट इज इम्पॉर्टेंट, राइट?
खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। है जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। जो भी तेरे पास सब उसकी अमानत है। अपनी समझ लेना अमानत में खयानत है। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। सब कुछ तेरा ये मान ले, सब कुछ तेरा हो जाएगा। चिंता सभी मिट जाएगी और मन विमल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो। दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। आकाश से ऊंची तुम्हारी भावनाएं हो। दिल हो बड़ा सबके लिए शुभ कामनाएं हो। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। कल्याण करता चल तेरा खुद ही भला हो जाएगा। आजाद हो पिंजरे से पंछी फिर निकल उड़ जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। सब सरल हो जाएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को। सब सरल हो जाएगा। खुशियों की सुंदर झील में जीवन कमल मुस्काएगा। सब सौंप दो प्यारे प्रभु को।
ओम शांति। अभी हम 15 मिनट्स ब्रेक है, उसके बाद